हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। आप ये जान रहे हैं, प्रश्न था विदुर जी का मैत्रेय मुनि से। पीछे क्या, अच्छा ठीक है, कि ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजा की सृष्टि के संबंध में क्या किया, और मरीचि आदि जो हैं, जो प्रजापति हैं, और मनु महाराज ने सृष्टि के संबंध में क्या किया। यही प्रश्न थे। तो मनु महाराज क्या किए वह इस अध्याय में उत्तर नहीं प्राप्त होगा यार। ओके ठीक। आवाज करने का अधिकार इस क्लास में केवल मेरे को है, ठीक है। देखिए, कलकत्ता तक में लोग शांत हैं मायापुर तक में लोग शांत बैठे, कोई आवाज नहीं कर रहा, ठीक है। गुड बाय। आपका नाम हमारे बड़े प्रिय मित्र से मिलता है, इसलिए आपको डांटेंगे नहीं। उसका बड़ा उपकार है हम पर, बड़ा तनिष्क का बड़ा उपकार है। अब तो तरुण कृष्ण हो गए वो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उधर वो घंटी बजा रहे, काहे आया आप कल्याण घंटी बजाने के लिए? अभी गुस्सा आएगा हमको, फिर आवाज मत करिए। तो हम क्या बता रहे थे, मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया विदुर जी ने कि प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा की सृष्टि के संबंध में क्या किया, और उन प्रजापतियों ने भी क्या किया सृष्टि के संबंध में। क्या किया मतलब सृष्टि के संबंध में, पत्नियों के द्वारा सृष्टि करी कि अकेले करी कि मिल की सृष्टि करी, यही प्रश्न किए थे। तो इसको समझाने के लिए कथा की सौष्ठव के लिए, कथा अच्छी लगे, मैत्रेय मुनि सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, टन टन, इधर आओ, हरि बोल। क्या कर रहे हैं आप, इतना टनटना रहे हैं? हम भी तो दवा खाते हैं। ये डिस्टर्बिंग, एक तो देर में आते हैं फिर डिस्टर्ब करते हैं। सृष्टि आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो अब उसके बाद आपने सुना था कि तत्वों की सृष्टि हुई, तत्वों के बाद ब्रह्मांड, उस तत्व अलग अलग थे, तो भगवान की सृष्टि से, भगवान की शक्ति से वो साथ में आए। उसके बाद भगवान गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश किए, ये भी बताया उन्होंने। अब वह क्या, उसके बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। किनकी नाभि कमल से? गर्भोदकशाय विष्णु की नाभि कमल से। अब उसके बाद कह रहे हैं कि वह भगवान गर्भोदकशाय विष्णु परमात्मा के रूप में उन ब्रह्मा जी में भी प्रवेश किए और उनको प्रेरित किए सृष्टि करने के लिए। तो उन ब्रह्मा जी ने अपनी परिपाटी के अनुसार, जैसे पिछले कल्प में वह सृष्टि किए थे, वैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना शुरू किया। मेरे पीछे बोलिए। सोनुविष्टो भगवता यह क्षेते सलिलाशये। सोनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। सोनुविष्टो भगवता यह क्षेते सलिलाशये। सोनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। सोनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये। सोनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। सोनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये। सोनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। सोनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये। सोनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। आप देख रहे हैं कि एक शब्द यहाँ रिपीट है। कौन सा शब्द दिख रही है? संस्था। लेकिन संस्था का एक ही अर्थ नहीं है। यह अद्भुत बात है कि संस्था के दो शब्द है, संस्था और संस्थया। खाली विभक्ति का परिवर्तन है, शब्द वही है लेकिन अर्थ एक नहीं है।
अब देखिएगा, जब गर्भोदकशायी भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और उस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो ये भगवान कैसे प्रवेश हुए, किस रूप में प्रवेश हुए, वेदवादियाँ बता सकती हैं? वेरी गुड, क्षीरोदकशायी विष्णु, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, ये ब्रह्मा जी के हृदय में कैसे पहुंच गए? यस, वही सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी विस्तार करते हैं और उन्हीं के द्वारा सारा ज्ञान, उन्हीं के द्वारा रोटी बनाने का भी ज्ञान आता है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ करने का ज्ञान आता है। एनीथिंग यू आर डूइंग यू शुड रिमेंबर दिस। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान हुआ, आप आज कोई सृष्टि नहीं किए। आप कुछ लेटर ड्राफ्ट किए वरुण प्रभु आज? अच्छा, आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, कुछ खाना बनाए होंगे। हाँ, तो कभी कभी आप देखते हैं बना रहे भूल जाते हैं कि इसमें नमक डाले कि नहीं डाले। एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नमक डाले कि नहीं डाले। तब कभी कभी छोटे छोटे कार्य करने के लिए भी व्यक्ति बिल्कुल अपने को असमर्थ मानता है, मतलब अनुभव करता है। तो ये बात बिल्कुल घटित हो रही है कि जैसे ब्रह्मा जी पे घटित हो रही है, ऐसे परमात्मा भी सभी को प्रेरित कर रहे हैं। आज एक भक्त कल बता रहे थे कि कैसे चलेगा प्रभु जी फ्यूचर में। तो भैया, जब तक जैसे आज तक चलाए हैं वैसे ही आगे भी किसी न किसी को प्रेरित करके व्यक्ति किसी न किसी का पालन करवा ही लेते हैं, या खुद भी बुद्धि दे देते हैं कि ऐसे पालन करो अपना। यहां जो लोग जिस व्यवसाय में हैं उस पे विश्वास है ना कि वो आपका पालन कर देगा। कल्याण प्रभु, अच्छा ये वरुण प्रभु का जॉब करेंगे आप? काहे नहीं करेंगे? आप तो MBA की हुए हैं भाई। न। तो आप देख लीजिए कि वहां श्रद्धा नहीं होगी। अच्छा वरुण प्रभु, आप कल्याण प्रभु की तरह रह लेंगे? अरे मुश्किल है, रहना चाहते एक अलग बात है, अभी रहने में थोड़ा सोचेंगे, संकोच करेंगे कि नहीं अभी थोड़ा सा पैसा कमा लें, ऐसा है ना। ये एक बड़ी सुंदर बात है, ये मुझे ना बहुत रिसेंटली कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में समझ में आई। 5वें स्कंद में स्पष्ट लिखा है कि भगवान सबका पालन कर कैसे रहे। चींटी तो काम नहीं कर रही है, एंड एट इज नौकरी नहीं कर रही है, तो उसका पालन नहीं हो रहा है। हर जीव को भगवान उसके हृदय में प्रवेश करके बुद्धि देते हैं कि उसके पूर्व का अनुमान सारा कि तुम ये कार्य करो, इससे तुम्हारा पालन हो जाएगा। सामर्थ्य भी देते, पालन तुमने करना ही है, पालन उनको करना ही है, उसको वो उनके अलावा कोई पालन कर ही नहीं रहा है। नाउ आर चिंता, हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए, हमारी चिंतन होना चाहिए, देखने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान आज मेरा कैसे पालन किए, कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं मुझे दिए। जैसे कल्याण प्रभु, माइक लीजिए। आपको AC चाहिए घर पे, अपने घर पे? नहीं। कलकत्ता में चाहिए कि यहाँ पे चाहिए? कहीं नहीं। तो क्या भगवान को आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए? और बताइए अगर देना चाहिए तो किस बात पर? मतलब AC की आवश्यकता नहीं है, पर जो भी आवश्यकता रुके, AC की आवश्यकता नहीं है, इनकी बॉडी भगवान ने ऐसी डिजाइन की है कि इनको ठंड लगती है, तो पैसे बच गए ना 5,000 रुपये महीना का एटलीस्ट। हाँ बोलिए कि मैं बचा कि नहीं बचा? अच्छा, चलने के लिए स्कूटी चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। भगवान ने दी कि नहीं दी? जी दी। आपकी कमाई से आई? नहीं। कैसे आई? पिताजी से। पिताजी भक्त हैं? नहीं। कम्युनिस्ट हैं? है। तो कम्युनिस्ट व्यक्ति भक्त की सहायता क्यों करेगा? भगवान की प्रेरणा से। आप समझ में आया? यू शुड से थैंक यू टू कृष्ण बलराम। आप किए भी होंगे, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि जहां से आप सोचे भी नहीं थे। क्या आप में से कोई व्यक्ति किसी कम्युनिस्ट की शादी में जाएगा? कहने का मतलब है कि जो भगवान को नहीं मानता उसको आप 2 रुपया भी क्यों देंगे? कोई देगा यहाँ पे? कोई वोट देगा उसको? नहीं देगा। तो अब आप नहीं देंगे, आप देंगे कम्युनिस्ट व्यक्ति को? नहीं देंगे। और कम्युनिस्ट ने आपको दिया है,
हम पिता की बात नहीं कर रहे, कम्युनिस्ट ने दिया है तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद आपको 40,000 रुपये जो भी आपको दिया, जो चाहते थे वही स्कूटी मिली कि कुछ सस्ती वाली लेनी पड़ी? बोलो माइक पे बोलो, अब नौटंकी मत करो। हाँ माइक पे बोलो, आज आपको हरा के मानेंगे। हाँ तो जो सेकंड हैंड लिए कि फर्स्ट हैंड ली, बोलिए माइक पे। फर्स्ट हैंड। हाँ, और जो चाह रहे थे वही मिली कि नहीं मिली? वही मिली। वो हार्ले डेविडसन तो नहीं चाहते थे ना, इसको पता भी नहीं होगा। अच्छा, अच्युत शर्मा माता जी जैसा जॉब चाह रही थी वैसे ही काइंड ऑफ मिला या कुछ नहीं मिला उस तरह का? तो जूम के भक्तों को भी देख लीजिए। तो आप देख लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि भजन करने वालों को भगवान कभी नेग्लेक्ट नहीं करते, यहां तक कि उनका कोई बुरा कर्म है जो विरोधी होगा वो बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। हम तो अपने जीवन में बिल्कुल अक्षरश देख रहे हैं, अक्षर अक्षर अक्षर, कि जो लिखा है वैसा नहीं आ रहा है, उसके जैसा आ रहा है लेकिन वैसा नहीं आ रहा है। कुछ समस्या आती है तो उसका समाधान एकदम जादुई तरीके से मिल जाता है, जादुई तरीके से ऑन द स्पॉट मिल जाता है। बट मेरा एक चिंता है, हाउ कैन आई कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल टू हरे कृष्णा बिफोर आई लीव दिस बॉडी? और ये चिंता भक्त की होनी ही चाहिए। बस केवल यही चिंता होनी चाहिए कि मैं भगवान के यश का प्रचार कैसे कर सकूं। कृष्णा इंस्पायर एंड एम्पावर मी टू इंस्टिल फेथ इन द हार्ट ऑफ पीपल हु आर फेथलेस। ये शक्ति हमको प्रदान कीजिए कि हम लोगों को मदद कर सकें। जैसे भी वेदवादिनी भी जा रही हैं कहीं पे कैंप में, तो आपको सोचना चाहिए कहीं एक आध दो लोगों को तो हरे कृष्णा करवा दें हम। दैट शुड बी वंस एंजाइटी आपकी है भी कुछ कुछ। अरे कुछ प्रसाद के बारे में बताते हैं कुछ, है ना भाई। जो आदमी मान लो जूस पे रह रहा है तो उसके लिए भगवान को भोग लगाना तो कठिन नहीं है कि कुछ बनाना है, जूस लिया और भगवान के सामने रख दिया। आप बताओ कि भगवान के बारे में कुछ कुछ किया जा सकता है। दैट शुड बी एन एंजाइटी, क्योंकि ये भगवान की एंजाइटी है कि नहीं? तो हम थोड़ा सा प्रीचिंग स्टाइल में बोल दे इस पॉइंट को, लेकिन हम खाली इतना बोलना चाहते हैं कि हर व्यक्ति भगवान के द्वारा प्रेरित है, ब्रह्मा जी भी हैं। खाली मैं अब दिखाना चाह रहा था कल्याण प्रभु को कि भगवान के कंट्रोल में सभी लोग हैं। अगर आप जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उसके लिए जो भी आवश्यक है भगवान व्यवस्था करते हैं, उसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ये हम थोड़ा सा एक शिक्षा ग्रहण किए थे, इससे वापस हम श्लोक पे आ जा रहे हैं। यह मतलब जिनके बारे में बात हो रही थी, जो गर्भ सागर में शयन करते हैं, जो नारायण सलिल आशय, सलिल मतलब जल, आशय मतलब सागर में, गर्भ सागर में, गर्भोदक सागर में शीत अर्थात शयन करते हैं, भगवता उन भगवान द्वारा सह अनुविष्ट उन ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश किया गया। प्रविष्ट सुना है आपने? प्रवेश। अनुविष्ट मतलब ब्रह्मा, अनु मतलब पीछे, अनु मतलब पीछे। तो अब ब्रह्मा जी की सृष्टि हो गई, उसके बाद भगवान प्रवेश किए उनके अंदर, ऐसा कुछ अर्थ समझ में आ रहा है। नहीं तो प्रविष्ट कह देते। अनु जैसे होता है ना कि आप इस रूम में दो लोग साथ में आए, लेकिन ऐसे इस क्लास में पहले ईशु प्रभु आए, फिर उसके बाद वरुण प्रभु आए, तो आप अनुविष्ट कहे जाएंगे, आप इनके पीछे आए। कुछ समझ में आ रहा है? तो भगवान उसमें प्रवेश किए और उसके बाद तदंतर उसके बाद स्वया संस्थया ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से, यहां पे संस्थया का अर्थ है बुद्धि से, पूर्व यानी पूर्व कल्प यानी पिछले दिन के यथा समान लोक संस्था निर्मवे। लोक संस्था मतलब लोगों की जो लोक संस्था, संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो लोक संस्था का मतलब वही होगा ब्रह्मांड में जो विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं उनकी सृष्टि करी। ग्रह की सृष्टि करी का मतलब ग्रहों में जो लोग बाग रह रहे हैं उनकी सृष्टि करी। सह अनुविष्ट भगवता, सह वह ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा प्रवेश किए गए, अर्थात परमात्मा के रूप में भगवान ने उनमें प्रवेश किया। कौन से भगवान? यह शेते सलिलाशय, जो सलिलाशय अर्थात गर्भ जल में गर्भोदक सागर में निवास करते हैं। क्या हुआ उससे? तो कह रहे हैं यथा पूर्वम लोक संस्थाम, जैसे पूर्व कल्प में लोकों की व्यवस्था थी उसको निर्ममे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। कैसे करी? स्वया संस्थया, अपनी बुद्धि के द्वारा। लेकिन ध्यान देना चाहिए, ये बुद्धि यद्यपि ब्रह्मा जी की है, लेकिन उसको क्रियान्वित कौन कर रहा है?
भगवान, इसीलिए तो कह रहे स अनुविष्ट, भगवान प्रवेश किए तो उसके बाद ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि से कार्य किए। तो बड़ा एक रोचक बात आ रही है कि लगे यही रहा है कि ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, लेकिन निरंतर भगवान का उसमें कंट्रोल व्याप्त है। जैसे आप लोग को लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं और यह भी लग रहा है कि मैं बोलने में स्वतंत्र हूं। अग्रीड? कंटिन्यूस तो बोल ही रहे हैं आप, लेकिन मैं कैसे सोच रहा हूं और कैसे वह विचार वाणी के रूप में आ रहे हैं, ये मुझे कुछ नहीं पता। इज इट नॉट अमेजिंग? मैं सोच रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, सोच के ना बोल रहा हूं, और ये सब कितना फास्ट है। और जो मैं बोल रहा हूं वो आप खटाखट समझते भी जा रहे हैं, ये भी कितना फास्ट है। ये हम श्रोता ये समझ नहीं रहा है कि वो कैसे समझ रहा है, और वक्ता ये नहीं जान रहा है कि वो बोल कैसे रहा है, और दोनों को लग रहा है कि हम भी कार्य कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। देखो कितना अच्छे से समझा रहे हैं। अग्रीड? लेकिन इस सभी चीज़ों के पीछे भगवान है, ये व्यक्ति को समझना चाहिए। ये हमेशा समझना चाहिए। जो आपकी वृत्ति भी है जिसके द्वारा हमारा पालन हो रहा है, वह भी उसको क्रियान्वित करने की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। सो वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। अब कई बार आपने देखा होगा ना कि आप गाड़ी चला रहे, एकदम से कोई राइट काट दिया, आप बस उसी टाइम ब्रेक मार दिए। ये तो कितनी बार देखा होगा आपने, ऐसा हुआ है। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। मैं एक बार मथुरा जा रहा था, क्या मेरे मन में आया, मैंने सीधे ही राइट मार दिया। पीछे से वो ऑटो वाला था, धन्य से उसने ब्रेक मारा, गुस्सा हुआ, गाली दिया। मेरी भी गलती थी। तो ऐसा तो ना कि इसे नहीं, आपकी रोड तो है नहीं कि कोई और है ही नहीं, सीधे मोड़ दिया। तो हम लोग कभी कभी ऐसी गलती करते हैं, फिर भी बचा लेते हैं भगवान। ये देखना चाहिए। तो कई बार आपने देखा होगा। सो एवरी मोमेंट वी आर कंट्रोल्ड, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा जी से लेकर सभी जीव कंट्रोल्ड हैं, ये बात सीखनी चाहिए। श्रीधरी पढ़िए, श्रीधरी को आप। जो भगवान गर्भोदक के भीतर शयन करते हैं, उनके द्वारा अधिष्ठित होने पर ब्रह्मा जी नाम रूप आदि के क्रम से अपने ही द्वारा निश्चित की गई व्यवस्था के क्रम से सृष्टि करने लगे। क्या मतलब है? ब्रह्मा जी ने विभिन्न लोकों को नाम दिए हैं। ये तपलोक, ये जनलोक। जैसे यहाँ पे आप आसपास बिल्डिंग देखते हैं तो बिल्डिंग का नाम आप ही लोग रख देते हैं ना, NRI ग्रीन्स। नहीं, उसको बिल्डर बनाने वाला हो तो वो लिख देता है NRI ग्रीन या हरे कृष्ण ऑर्चिड, जो भी यहाँ पे नाम है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, और वह लोकों की सृष्टि करते समय, मतलब लोक की ग्रह नहीं बनाए हैं वो, लेकिन उनका नाम रख दिए हैं कि यहाँ पर तपलोक के निवासी, यानी कि जो तपस्वी में वह लोग रहेंगे, यहाँ मनुष्य रहेंगे। ऐसे करके वह नाम और रूप का निर्धारण कर दिए हैं, ये बात कहते हैं, जैसा उन्होंने पिछले कल्प में किया था। सारार्थ दर्शनी पढ़िए। सह अर्थात वही ब्रह्मा भगवान द्वारा अनुविष्ट अर्थात अधिष्ठित यानी प्रेरित होकर कार्य करने लगे। वही ब्रह्मा का मतलब क्या? वही ब्रह्मा जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, वही ब्रह्मा, कोई और नहीं। जी। वह भगवान कौन है? इसके उत्तर में कहा गया है, यह अर्थात वे भगवान जो सलिलाशये गर्भोदक सागर के जल में शेते अर्थात शयन कर रहे थे। फिर वही ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रेरित होकर लोक संस्था अर्थात लोकों की रचना करने लगे। एक इंटरेस्टिंग बात है, कल्याण प्रभु, आप सोते सोते कितने कार्य कर लेते हैं? केवल एक काम, सांस लेना, सांस छोड़ना। हम सभी लोग इससे अधिक तो कुछ कार्य नहीं कर लेते हैं। अलार्म सुनते हैं सोते हुए कि ऑलमोस्ट जगते हुए। तो आप ये देखिए कि जो व्यक्ति अर्थात भगवान सोते सोते इतना काम कर लिया, तो उन्हें आपका पालन करने में दिक्कत होगी। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को कहते हैं कि देखिए, अपने कर्तव्य करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कर्तव्य मत कीजिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। जो आपके भाग्य में है वो लिखा है। ये जो पॉइंट आ ही रहा है तो समझाते हैं, बड़े मजेदार बात। महाराज पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल दे रहे, तो मैं भी वही देता हूं कि पोस्ट ऑफिस में पहले चेक वेक आ जाते थे कुछ, तो आपके नाम से चेक आया है, तो वह तो आप नहीं भेजे हैं, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, तो आपको पोस्ट ऑफिस तक तो जाना पड़ेगा ना, कि वहां भी जाएंगे नहीं, तो उतना जाना पड़ेगा। लेकिन अब आप
उसका कंट्रोल नहीं किए कि वो पैसा कितना आया है वहाँ से। तो जो हमारा भाग्य है उसके अनुसार जिलाने के लिए हमको मिलना ही है, और ये भगवान की व्यवस्था है कि मिलना ही। आप भक्ति भी करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कर्म है तो हमारा कर्म के अनुसार सुख और दुख पहले से ही निश्चित कर दिए गए हैं। हमको इसलिए बहुत विश्वास होता है कि अब हम नाम भी बता देंगे तो आप लोग कुछ होना नहीं, क्योंकि वो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर हैं, इनका नाम है विपिन, क्या नाम है, विपिन मिश्रा, ये प्रतापगढ़ में बड़े एग्जैक्ट हैं, बड़े एग्जैक्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि आप मतलब मेरे 41 साल में ये बीमारी होगी, और उतने साल में बीमारी होना शुरू हुई, लेकिन उसका इलाज मिल गया भगवान की कृपा से। बट व्हाट आई वाज रिफ्लेक्टिंग कि ये पहले से ही निर्धारित था कि मेरे को इस साल में ये बीमारी होगी। यहाँ तक ये भी लिख दिया कि 26 साल में आप घर छोड़ देंगे, और 26 साल में ही मंदिर ज्वाइन किया मैंने। आई वाज एस्टॉनिश्ड, इतने एग्जैक्ट। लेकिन उससे तो मेरा भक्ति में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि वो अगर बीमारी बनी रहती तो मुझे जब करने में दिक्कत आती। तो आई एम जस्ट एग्जैक्टली सीइंग कि ये सब चीजें निर्णय करी गई हैं। अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा होता तो वैसे ही चलता जैसा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, तो अब वैसा नहीं चलेगा जैसा कि उसमें लिखा है। लेकिन एक बात विचार कीजिए कि पहले से डिसाइडेड तो है ना, एटलीस्ट भौतिक चीजें। उसमें ये नहीं लिखा कि मैं हरे कृष्ण मंत्र करूंगा, दैट इज नॉट रिटन देयर। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवचन करूंगा, ये लिखा हुआ है। दैट्स वेरी एस्टॉनिशिंग। ये कुछ आपको समझ में आ रहा है कि आप एक मूवी में हैं और सब स्क्रिप्ट तरह से लिख दी गई, एक्सेप्ट कि आपको भक्ति में कितनी प्रगति करनी, वो आपकी प्रयास पर निर्भर करता है। नहीं तो भगवान क्यों बोल रहे हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भविष्य भी सेट है तो काहे चिंता कर रहे हैं। आप जब उसमें बैठते हैं बस में, यहां से नोएडा में जाते हैं, तो ऑलमोस्ट ये मान लेते हैं ना कि इसका भविष्य सेट है कि 2 घंटे में वहां पहुंच जाएगी। कुछ चिंता करते हैं, अरे जल्दी चलाओ, धीरे चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, बीच में कोई चिंता नहीं करता ना कि सेट है। एक जबकि सेट नहीं हो सकता कि एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन फिर भी आप मान लेते हैं कि सेट है, इतने घंटे इतने बजे आप पहुंच जाएगी। यस। तो आप रियली केवल एक चीज की चिंता होनी चाहिए कि हम कल सुबह उठ पाएंगे कि नहीं, हम कथा सुन पाएंगे कि नहीं, हम जप कर पाएंगे। बाकी सब चीज भगवान सेट करते हैं, और उनके लिए सृष्टि करना बिल्कुल ईजी है। ये मैं सीख रहा हूं यहां से। अब जब सृष्टि करना ईजी है तो उसका पालन करना, उसका सहार करना भी बहुत ईजी है। समझ में आ गया? आप इस बात से समझ लो कि हमारी आंख तक कोई सृष्टि नहीं कर सकता है, और भगवान ने हम सबकी आंख सृष्टि की है। अग्रीड? तो उनके लिए मुश्किल कार्य है, ये मुश्किल कार्य नहीं है। यानी कि आपका पालन करना ये मुश्किल कार्य नहीं है। उनके लिए मुश्किल कार्य ये है कि आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये बोल दें। तो क्या ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपकी स्वेच्छा का प्रयोग है। हरे कृष्ण बोलना है या नहीं बोलना ये भगवान के कंट्रोल में नहीं, ये आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए। कुछ इच्छा की स्वतंत्रता दी है ना जीव को, दी है कि नहीं दी है? नहीं इच्छा होगी तो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, खत्म। इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हरे कृष्ण मंत्र व्यक्ति नियमित रूप से करने लग जाता है तो भगवान उसके प्रति बहुत अनुकूल हो जाते हैं। ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, प्रमाण अजामिल है। एकदम नेग्लेक्टफुली वह नारायण नारायण बोल रहा था, तो भगवान ने उसे बचाने के लिए, जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने बचाने के लिए अपने दूत ही भेज दिए वैकुंठ से। शास्त्र के अनुसार स्वीकार कीजिए। तो बहुत बड़ी शिक्षा अपने को मिल रही है कि भगवान को इस जगत की सृष्टि करने में कोई एफर्ट नहीं लगा, सोते सोते सृष्टि कर दी। और ये सब चीजें हमको बार बार सुननी है ताकि भगवान की शक्ति और सामर्थ्य पे विश्वास रहे। व्यर्थ की चिंता ना करें जिसका कोई फायदा नहीं है। चिंता उस चीज के करना चाहिए जिसका फायदा हो। हाउ कैन आई एडवांस्ड इन भक्ति? कैसे मैं भक्ति ठीक से कर सकूं, कैसे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं, कैसे कृष्ण की मैं सेवा कर सकूं, ये बात चिंतन की होती है। और इस पर कंट्रोल भी तो है आपका। अगर एक सिंपल सी बात सोचिए, अच्युत शरणा माता जी, आपको बोलकर पूछ रहा हूं और आपको गर्दन हिलाना है नहीं हिलाना है, ये आपकी स्वेच्छा है ना कि आप अगले 1 घंटे में कृष्ण की सेवा करो या ना करो। और आप ये तो नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं कि कृष्ण की सेवा क्या होती है और क्या नहीं होती।
और सभी भक्तों को उपलक्षण से बात पता है कि नहीं पता है? डू यू अग्री और नॉट विद दिस? सबको पता है ना कि इसके इस क्लास के बाद आप जो करेंगे वो कृष्ण की सेवा है या नहीं है, या ये भी सिखाना पड़ेगा मुझे? ये तो सिखा दिया ना अब तक। तो ये आपके कंट्रोल में है, कुछ ये क्लियर आ रहा है कि आप इस क्लास के बाद सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपके कंट्रोल में है। अग्रीड? तो जो कंट्रोल में वो करिए ना, जो कंट्रोल में है ही नहीं उसके बारे में क्या चिंता करना है? अब कल क्या होगा हमारे क्या भरोसा, हमें कुछ जानते तो है नहीं उसके बारे में, है कि नहीं? जो कंट्रोल है वो आपका वर्तमान में है, और कंट्रोल केवल ये है कि हम कृष्ण की सेवा करें कि कृष्ण की सेवा नहीं करें। कम से कम कृष्ण की सेवा नहीं करें तो ये याद रखिए कि कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा हूं। समझे मेरी बात? क्या कहा मैंने? मान लो कोई मूवी देखने लग जाए इसके बाद, तब भी याद रहे, अरे मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं मूवी देख रहा हूं। अरे मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं मूवी देख रहा हूं। तो कम से कम कृष्ण का स्मरण करके विस्मरण करें। अरे देखो मैं कृष्ण को भूलने का प्रयास कर रहा हूं, आई एम इन माया। दैट ऑल्सो इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इन वन सेंस। बट ये होता है कथा के बाद। तो हम खाली बहुत बड़ी शिक्षा, जब इस श्लोक को देख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि यद्यपि हम इसको सीधी तरह से नहीं पढ़ाना चाह रहे, हम इसको वैसे नहीं पढ़ाना चाह रहे कि बस पढ़ा के चले दे। हम इससे क्या मिल रहा है अपने को? कृष्ण इज सो पावरफुल, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, ये बार बार सुनना है और समझना है, तब व्यक्ति भगवान के शरणागत होगा। वो सब कुछ कर सकते हैं आपके लिए। पढ़िए आगे। तथा स्वया संस्थया, तथा स्वया संस्थया अर्थात नाम रूप आदि के क्रम में अपनी पूर्ववत परंपरा के अनुसार, जैसे कि पूर्व कल्पों में थी, उसी रूप में समस्त लोकों की रचना करने लगे। एक शिक्षा। वेदवादिनी आप कौन है? ये किसका नाम है? चलिए वेदवादिनी तो नहीं, आपका हम कर्मी नाम से बोलते हैं, अल्लाह अपराध मत दीजिएगा, ये अपराध होता है। ऋचा कौन है? वरुण कौन है? तनिष्क कौन है? अब ये एक बड़ी गंभीर शिक्षा इस बात से आ रही। लोटा क्या होता है? लोटे की जगह इसको पिंटू कह सकते थे कि नहीं? अब आप हंसेंगे, अरे पिंटू तो आदमी का नाम होता है। ऐसा ये बताइए कि लोटे की जगह इसको पिंटू कहने में क्या दिक्कत है? चैट ओपन है, बताइए क्या दिक्कत है? अगर मैं से कोई ये पिंटू से पानी तो कहूँ कि पिंटू से पानी पी रहा हूं, पिंटू में पानी भर के तो आप देखेंगे ये एकदम हास्यास्पद बात है और सही बात है। तुंग विद्या माता जी कह रहे हैं इट इज नॉट कॉन्शियस। अच्छा तो पिंटू शब्द से आपको पिंटू से आपको चेतना का बोध हो रहा है और लोटे से नहीं हो रहा है, निर्जीव है। अच्छा अच्छा, नहीं पिंटू शब्द ये कैसे कह रहे हैं कि पिंटू शब्द जो है ये आपको चेतना का बोध करा रहा है? भाई कितने लोग वोट देंगे कि पिंटू शब्द चेतना का बोध करा रहा है? ये तो आपकी कंडीशनिंग, मेरी कंडीशनिंग होगी कि हम सलोनी माता जी वोट दे रही हैं। अच्छा आपकी प्रोग्रामिंग हमारी प्रोग्रामिंग कर दी कि पिंटू मतलब एक व्यक्ति का नाम। ये माउस है, ये माउस है, ये चूहा है, इसकी पूंछ कहाँ है? जब वायर्ड वाला होता था इसकी पूंछ भी होती थी, तो ये तो पूंछ नहीं, इसकी टांगे कहाँ है? क्या इसको पकड़ने के लिए आप वो चूहे का दाढ़ी लगाती है वेदवादिनी? तो आप देख रहे हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा इल्यूजन कैसे सृष्टि की गई है? नाम से। जलेबी तो खाए होंगे आप लोग। अब देखिए नाम सुन के ही व्यक्ति, देखिए वो जरा कुक बुक दीजिए, जरा एक जरा पकड़, कुक बुक पकड़ाइए। अरे जो कुक बुक है, हाँ हाँ ये सात्विक वाली। नाम ऐसा रखा हुआ है कि आप आकर्षित हो जाएंगे। तो नाम के ही पीछे व्यक्ति फंसा पड़ा है। एक नाम आपको बताते हैं, क्या नाम है देखो रखा हुआ है, एशगार्ड रेलिश। ये क्या है भाई? बीट रूट पे नहीं तो इजी था, बीट रूट पिकल, एग प्लांट कोपोनाटा। बैंगन की सब्जी का नाम ऐसा रखा है कि सोच हाय बैगन फ्राई, सुना है ना, पनीर क्या कहते हैं वो, नहीं हाँ ऐसे दो प्याजा, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। तो उसको नाम को सुन करके व्यक्ति प्रभावित हो जाता है ना। और इस जगत में भी व्यक्ति काम कर रहा है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उपाधि। तो वस्तुएं हैं क्या? वस्तुतः वही पृथ्वी जल वायु आकाश की बनी हुई चीजें, उनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं और उससे व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। ये बात बोल रहे हैं।
पिछले कल्प में भी ऐसे लोटे थे पिछले कल्प में भी ऐसे पिंटू थे और इस कल्प में भी पिंटू हैं और लोटे हैं और आगे भी ऐसा ही रहेगा। कुछ वैराग्य हो रहा है सुनकर कि नहीं हो रहा है आपको कुछ हो रहा है कि नहीं? पिछले जन्म में भी आपने पिंटू बने और लोटे से पानी पिया, या लोटे थे और पिंटू से पानी पिया, कुछ भी कह लीजिए, इन नामों के पीछे व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए। दैट इज अ पॉइंट। ये बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। के वयम नाम रूपाभ्याम, प्रथम स्कंद कुंती माता बोल रही है, हमारा क्या कौन रक्षक है? केवल नाम और रूप मात्र है। रक्षक तो आप एकमात्र हो, नियामक तो आप हो केवल। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, किसी काल विशेष में कारणोदकशायी भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। सबको समझ में आया ही रहा होगा, ब्रह्मांड का आधा भाग भर दी, उसमें फिर शयन कर रहे हैं। हाँ, शेष आधा भाग शून्य रहता है, जिसे बाह्य आकाश अंतरिक्ष कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तब भगवान पुनः क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय से इसकी पुष्टि हुई है। भगवान कहते हैं, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति संभव है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। आगे बढ़िए। कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा थी उसे तदनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। ये समझना होगा, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में जो इच्छाएं रह गईं, फिर प्रलय हुई, फिर ब्रह्मा जी की रात्रि हुई, उसके बाद फिर भगवान याद दिलाते हैं। जो संस्कार मन में लगे रहते उसी के अनुसार तो भगवान को याद रहता है। एक माता जी किसी माता जी को प्रचार कर रही थी, तो उनको बोले कि वो कथा में उनको रुचि है लेकिन जप नहीं करती हैं। तो भाई ऐसे लोग होते हैं। मैंने कहा हमारे भी एक रिश्तेदार थे और मेरा भी मन में ऐसी भावना थी कि भाई कथा सुन रहे हैं, ये जप क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली पहले तो कथा भी नहीं सुन रही थी, वो एक आध दो माला करती थी। तो मेरा आग्रह रहता था क्यों नहीं जप नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए, पहले का कुछ अपराध भी होता है या संस्कार होता है जिसकी वजह से व्यक्ति का नाम में विश्वास नहीं हो पाता है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वही व्यक्ति अब बार बार कथा सुनने लगे तो 16 नहीं 32 माला जप करने लगे। तो आप किसी को भी भक्ति में ला रहे हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरी भी एक, अब अच्छाई ये बुराई मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब सामने व्यक्ति आता तो लगता है जल्दी से जल्दी 16 माला करने लग जाए ताकि इस भक्ति के ट्रैक पे आगे तेजी से बढ़े। ये है, और हर वक्त जब लोग माला करते हैं उनका ये आग्रह होता है कि माला करने लग जाए। गलत नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोग थोड़ा पुश कर देते हैं लेकिन वो व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा है, उसका चित्त अभी दूषित है, वो भगवान की बात सुन रहा है लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि नाम में इतनी शक्ति हो सकती है। इस कारण से वो या तो करेगा नहीं या तो वो उतना नहीं कर पाएगा, या पहले के कुछ संस्कार मन में जमा हुआ है जिसकी वजह से नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि उसको भक्ति में अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो लगने देना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। जैसे एक भक्त हमको बोले कि कोई व्यक्ति हैं जो हरे राम करते हैं, मैंने करने दो भाई, वो कैसे भी गिनेंगे, भगवान गिन लेंगे उनको कैसे गिनना है। कि इसने हरे कृष्ण से शुरू किया कि हरे राम से शुरू किया, माला तो गोल चलती है ना। अरे भाई हरे राम क्या झगड़ा करना है, हरे राम कर रहा तो करने दो, क्या इसमें झगड़ा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम में जा रहा है भगवान का नाम, वो बाहर आने के लिए नहीं जा रहा है। भगवान जो भी कान से अंदर जा रहे हैं वो बाहर नहीं आते। भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता है, कालांतर में वह भक्ति को मैं फिर उस व्यक्ति को लेगा। अभी मैं खुद ही देख रहा हूं कि हमारे तनिष्क प्रभु, कितनी उम्र है प्रभु जी आपकी? 19। अब 19 साल में इनको भक्ति रसवामी सिंधु पढ़ने की स्पृहा हुई ना। ये तो नॉर्मल है ना, सारे 19 साल के बच्चे तो भक्ति रसवामी सिंधु पढ़ते हैं ना दुनिया में, नहीं ना।
इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं अभी आप? MBA BBA कर रहे हैं, तो BBA के सारे बच्चे तो अब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते ना, नॉर्मल है ना तनिष्क? अब कठिनाई ये है कि आपका भाग्य क्या आप समझ रहे हो? इसे शास्त्र को सुनने से बार बार समझ में आता है भाई ये तो विलक्षण बात है, और यही गीता दिखाती है। पूर्व अभ्यासेन तेने व ह्रियते ही वशोपिसा। अगर मैं आपसे पूछूं, माइक दीजिए, आप ये आपको ये प्रेरणा कौन दिया भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के लिए? अब मैं गीता ही पढ़ा रहा हूं आपको, हाँ ऑन कर लीजिएगा उसको। ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने की इच्छा कैसे आ गई आपको? कथा में सुना था, कथा सुनने की प्रेरणा कहाँ से आ गई? मतलब अपने आप ही आई। अपने आप। अब देख लीजिए, मैं अभी बहुत नहीं मिला, शायद आप तीसरी क्लास में है ना। मैं तो ये तनिष्क वो तनिष्क नहीं जो मेरे मित्र हैं, वो वाले नहीं, दूसरे वाले हैं, छोटे तनिष्क हैं, जूनियर तनिष्क। तो अब ये अपने आप का क्या मतलब है? अब आप कह दीजिए कि ये गीता गलत है, कह दीजिए, हिम्मत हो तो। पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ही वशोपि सः, एकदम स्पष्ट लिखा है कि जो पिछले जन्म का अभ्यास भक्ति का किया था, इसी वजह से व्यक्ति अवश्य होकर के, अब उसको रोका नहीं जा रहा है, अपने आप भगवान की तरफ वह खिंचा चला जाता है। ये प्रैक्टिकल हमारे सामने आप देख रहे हैं एकदम आंखों से। मैं आपका केस स्टडी देख रहा हूं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिख रहा है। 19 साल में कोई नहीं, मैं भी 21 साल में भक्ति में आया था, उससे पहले मैं बिल्कुल किसी की पूजा नहीं करता था, और जैसे ही भक्ति में हमको बताया गया तुरंत हम भक्ति में आ गए। तुरंत मीन्स तुरंत। ऑब्वियसली भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने की सुनने की इच्छा नहीं थी हमको, लेकिन मतलब It was very astonishing. I was standing 16 rounds within 2 months. जिस दिन से मैंने सुना कि 16 माला करते, उस दिन से करना शुरू कर दिया। और उस वक्त समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं स्वीकार क्यों कर रहा हूं। There was no explanation. हम सभी लोगों का पहले का कुछ भक्ति का बैकअप है। यहां भी तो हम कुछ लोगों को देख रहे हैं कि बस पकड़ लिया भक्ति को, छोड़ ही रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा छोड़ रहे हैं, कोई पकड़ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ धीरे धीरे करके। लेकिन वह भी अच्छा है भाई, जो आप पकड़ रहे हो वो आपको छोड़ेगा नहीं भक्ति में। कुछ समझ रहे हैं ना बात? जो भगवत गीता में लिखा है वो अक्षर सत्य है। भगवान फिर याद कराएंगे आपको, फिर याद कराएंगे भक्ति के रूप में। तो ये बात बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप जो भी सुन रहे हैं, यहाँ पे जो भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, जो कुछ भी भक्ति में कर रहे हैं, भगवान उसको नोट किए हुए हैं और आपको फिर से याद मतलब भक्ति में लेके आएंगे। अगर मान लो भक्ति पूर्ण नहीं भी हुई तो पढ़िए आगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये सब कर्म के साक्षी रूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा थी उसे तदनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसलिए अगर आपके हृदय में ये इच्छा आ जाए कि गोलोक चाहना है, काश मैं गोलोक पहुंच जाता, तो क्या भगवान इस इच्छा को भूल जाएंगे? अरे यार कौन क्या इच्छा की तुम? और आप देखना कि सारी व्यवस्था होगी। जैसे हमारे तनिष्क प्रभु के पास फोन नहीं है जो कि जूम पे ज्वाइन कर पाए, मतलब ठीक से चलता नहीं है। तो ये टैब पता, मैं बताया था ना कल आपको, ये टैब 3 साल पहले किसी को दिया था और कल ही सुबह लाके मुझे दे दिया कि प्रभु जी ये टैब हमको नहीं चाहिए। आप सब ये सब नॉर्मल मानोगे ना, नॉर्मल मानोगे ना ये बात सब। और मैं भगवान को तुरंत पकड़ लेता हूँ, ऐ आपने किया ये, यू आर द कल्प्रिट। अब मैं भगवान को तुरंत कैच करना शुरू कर दिया हूँ, आपने कराया ये आपने कराया। और मैं बैठा था गेस्ट हाउस में जब कर रहा था, गेस्ट हाउस की लॉबी, वहां ढूंढ करके आ करके दी। और बोली थी 4 दिन पहले कि मैं दूंगी, नहीं मैं जा रहा था रोज, नहीं दे रही थी, कल ही दी सुबह। वाई? तो आप देख रहे हैं कि इनकी इच्छा हुई तो भगवान सारी व्यवस्था करके दे रहे हैं। यही तो मैं समझा रहा हूं। कल्याण समझ में आ रहा है आपको कि अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, आप जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की तरफ से सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे। प्लीज इस बात को समझिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी भक्ति करने की स्प्रिया हो और आपको कोई अवरोध आ सकते हैं कि आपको भक्ति करने को ना मिले या भक्ति ना कर पाए। ओके, एक बात आपको भागवत से याद आ रही है कि भगवान जब जा रहे हैं अपने धाम को, तो उद्धव जी को मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में मेरे पार्षद बनने की इच्छा करी थी, तो आज मैं उसको पूरा कर रहा हूं। ठीक है,
आगे पढ़िए। यह बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार अथवा कर्म के नियम द्वारा प्राप्त होती है। दिस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। उपस्थित सभा में या पूरे विश्व में हर किसी को बुद्धि कैसे प्राप्त हुई भगवान के द्वारा? जैसे उसने कर्म किए हैं। तो अब अगर आप भक्ति कर रहे हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ कार्य है, तो अब भगवान आप पे प्रसन्न होकर कितनी अधिक बुद्धि देंगे। और क्या बुद्धि है? सुबह उठ करके यह याद आता है कि हमें जप करना है। यह है भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृपा। अगर सुबह उठ करके भगवान ये प्रेरणा दे रहे कि जप करो या भगवान की दर्शन करने जाओ, भगवान की भक्ति करो, तो अब भगवान की एकदम सीधी कृपा बरस रही है आपके ऊपर। क्योंकि बहुत से लोग हम जहाँ से जाते हैं तो जप नहीं कर रहे होते, सुबह उठे रहते हैं। अब इधर से जाइए, होटलों के बाहर खड़े रहते हैं, वो रेंट जो भी क्या होता है वो है तो ना, रेंट के लिए रूम ले लीजिए, वो उठे हुए हैं, जप भी कर सकते हैं। मान लो काउंटर लेके जप करते हैं, लेकिन नॉट इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड। धाम में रह रहे, सोचो कितना फायदा हो सकता है, नहीं कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि हमको भगवान प्रेरित कर रहे हैं, मतलब भगवान की विशेष कृपा हम पर है। भक्तों की कृपा है, इसलिए भगवान की कृपा हम पर है, तब हम लोग सुबह उठ करके माला जप कर रहे हैं, या कभी भी कर रहे हैं। तो आगे बढ़िए। ब्रह्मा प्रथम जीवात्मा हैं और श्री भगवान ने उन्हें रजोगुण का अधिकारी बनाया, अतः उन्हें आवश्यक बुद्धि प्रदान की गई जो इतनी व्यापक तथा शक्तिशाली है, जिससे वे श्री भगवान के नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र हो ये गए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे? व्याख्या कर रहे हैं, स्वया संस्थया ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से जगत की सृष्टि कर दी। यानी कि लोगों को ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि नारद जी बोले थे, ऊर्ण नाभि इभक क्लमा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मकड़ी अपने आप जाला बुनती, ऐसे जगत की सृष्टि कर रहे हैं आप। तो अब पॉइंट क्या है कि वह भगवान के द्वारा इतनी शक्ति प्रदान कर दिए गए कि ऐसा लग रहा है कि बस वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, जबकि वो स्वतंत्र नहीं है। ये बात कह रहे हैं। और आप एक प्रश्न करो कि भगवान ऐसा करते क्यों हैं? इतनी शक्ति किसी व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं कि लग रहा है कि वो स्वतंत्र है? भगवान को अच्छा लगता है, भगवान क्रेडिट देना चाहते हैं। सारा कार्य जो युद्ध का था वो भगवान किए, लेकिन अर्जुन को वह श्रेय देना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है। आगे बढ़िए। जिस प्रकार उच्च पद वाला मैनेजर किसी संस्था के मालिक के ही समान स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा को स्वतंत्र बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड को वश में रखने वाले भगवान के प्रतिनिधि रूप में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्तिमान तथा स्वतंत्र हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ तो ब्रह्मा जी को स्वतंत्र नहीं कहा गया है, 16वें में कहा गया है कि नहीं? देखिए 16वें में दिखा दिया श्लोक आपके सामने, यत्र स्वयं भूत स्वराट। स्वराट शब्द किसके लिए आया था? भगवान के लिए। जन्मादस्य यतोन्वयाद ततश्चार्थे स्वभिज्ञ अभिज्ञ स्वराट, वह पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो ब्रह्मा जी स्वराट कैसे हो गए? तो ब्रह्मा जी स्वराट भगवान की शक्ति से हो गए, अर्थात भगवान के अलावा वह किसी पर आश्रित नहीं है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात है कि नहीं? क्या ये अपने इर्द गिर्द आप देखते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरे पर निर्भर ना करता हो? वरुण प्रभु कहीं देखते हैं किसको देखते हैं? निर्भर से भी करते हैं, कोई अपवाद नहीं है इसमें जो दूसरे पर निर्भर ना करता हो। हाँ बताइए माइक पे। पेड़ किस पे नहीं, मैं व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। पेड़ किस प्राणी पर निर्भर करता है? पेड़ तो पानी खींच लेता है धरती से, और अब सूर्य पर निर्भर कर सकता है, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे अब सब्जी लेने जाते हैं, ये लेने जाते हैं, विटामिन की कमी है, ये कमी, हजार तरह की, वैसा नौकरी नहीं करना पड़ता है और लहलहा रहा है मस्ती से एक ही जगह खड़े होकर के। तो सोचिए भगवान ने जब पेड़ को इतनी स्वतंत्रता दे दी है, और उस पर कितने सारे प्राणी निर्भर हैं, पक्षी और क्या क्या चीजें इस पर रहते हैं, तो ब्रह्मा जी को अगर वैसी शक्ति दे दें तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? तो स्वराट हैं, लेकिन वास्तविक रूप से स्वराट नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान पर डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे रेफरेंस में हमको यही लगे कि ब्रह्मा जी की बुद्धि, ब्रह्मा जी का सामर्थ्य सब पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये बात वो कहते हैं, ठीक है।
भगवान ने ब्रह्मा के भीतर परमात्मा रूप में उन्हें सृजन करने की बुद्धि प्रदान की। अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती। यह तो भगवान की कृपा है कि मनुष्य सृष्टि कर सकता है। इसी संसार में ऐसे अनेक वैज्ञानिक तथा महान कार्यकर्ता हैं जिनमें अद्भुत सृजन शक्ति है, किंतु वे परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार ही सृष्टि करते हैं। कोई वैज्ञानिक, यानी कि कोई अगर भगवान के खिलाफ भी बोल रहा है तो वह बुद्धि भी भगवान ही दे रहे हैं, वो उसकी खुद की बुद्धि नहीं है। तब उसकी गलती क्या है आप कहेंगे? गलती है उसकी इच्छा की। वो इच्छा करता है कि मैं भगवान के खिलाफ बोलूं तो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं। गॉट इट? आगे पढ़िए। कोई वैज्ञानिक भगवान के निर्देशन से अनेक आश्चर्यमय आविष्कार कर सकता है, किंतु उसके वश में न तो यह है कि अपनी बुद्धि से वह भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पाले, न ही भगवान से ऐसी बुद्धि प्राप्त कर पाना संभव है, क्योंकि तब भगवान की सर्वोच्चता बाधित होगी। ये क्या? बड़ी सुंदर बात प्रपात कर रहे हैं। कोई वैज्ञानिक क्या मृत्यु को लांघ सकता है? ये नियम है ना कि सबको मरना पड़ेगा। ये नियम है ना कि सबको बुढ़ा होना पड़ेगा। ये नियम है ना कि सबको जन्म लेना पड़ेगा। और ये नियम है ना कि व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी जरूर पकड़ेगी। स्वीकार्य है? तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर किसी वैज्ञानिक ने अपनी बुद्धि की क्षमता से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि पे पार पा लिया तो वह भगवान की प्रकृति को लांघ जाएगा और इससे भगवान की जो सर्वोच्चता है वह नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब ये बड़ी सुंदर बात है कि कोई व्यक्ति भगवान की बात माने बिना इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार नहीं कर सकता है। कुछ समझ में आया आपको? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भगवान के विरुद्ध चल करके, भगवान के अस्तित्व को नकार करके, उनकी बात न मान करके कभी कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ नहीं सकता है। तो यानी कि ये कार्य असंभव हुआ कि नहीं? मृत्यु पे विजय प्राप्त करना असंभव हुआ कि नहीं? ये सबको समझ में आ गया। लेकिन असंभव कार्य एक भगवान की एक सिंपल सी बात को मान करके संभव हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वह देह त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा, मेरे पास आ जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हो कि शरणागति का प्रोसीजर कितना शक्तिशाली है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको त्यागना, ये है ना शरणागति का लक्षण। तो उसका क्या प्रभाव है? प्रभाव ये है कि व्यक्ति तुरंत मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो जाता है। जो कार्य किसी भी साधन से, किसी भी कठिन साधन से भी असंभव है, संभव पर नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हो, मृत्यु को नहीं जीत सकते हो, वह भगवान को प्रणाम करने से, नाम उच्चारण करने से, जो भी भगवान की सेवा वह करने से साधित हो जाता है। और भगवान की सेवा में हमें कुछ नया नहीं करना होता है, जो करना होता है वो भगवान के लिए करना होता है, बस सीधी सी बात। इज इट ओके और नॉट? ईजी है कि नहीं बताइए? भोजन बना ही रहे हैं तो भोजन भगवान के लिए बनाइए, बोल ही रहे हैं तो भगवान के लिए बोलिए, नहा रहे हैं तो भगवान के लिए नहाइए, गा रहे हैं तो भगवान के लिए गाइए। तो कार्य तो नहीं परिवर्तन किया है, प्रभाव में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि जो प्रॉब्लम असंभव है वह संभव हो जाती, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती। इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्य। अब दुरत्य का आशय समझ में आ रहा है कि प्रकृति का नियम है कि मरना पड़ेगा, तो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट उसको मरना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन भक्त है तो उसको मरना नहीं पड़ेगा, कहेंगे मरेगा नहीं, हाँ एक बार देह त्यागेगा, वह देह को त्यागेगा। त्यक्त्वा देहम, देह को त्याग कर, देह उसको नहीं त्यागेगा। शब्द देखिए भगवान का, वह जो भगवान के तत्व को समझता है वह देह को त्यागेगा। जगत में लोगों का देह उनको त्यागता है, स्वीकार्य है? कुछ अंतर देख रहे हैं? त्यक्त्वा देहम, भगवान देखिए क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, देह को त्यागेगा, अर्थात सूक्ष्म और स्थूल दोनों देह को त्याग कर।
है ना, देह का दोनों अर्थ है ना, ये भी सूक्ष्म देह भी त्याग देगा, स्थूल देह भी त्याग कर देगा और मेरे पास आ जाएगा। तो इसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु मतलब देह आपको छोड़े। अग्रीड? भगवान ये तो नहीं कह रहे कि मृत्यु के बाद मुझको प्राप्त करेगा। बताइए श्लोक में लिखा है क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेतु सुवर्जुना। ये तो नहीं कह रहे कि मरने के बाद मुझे प्राप्त करेगा, ये शब्द नहीं है। शब्द क्या है? देह त्यागने के बाद। तो देह त्याग थोड़ा अंतर हुआ है। मैं देह को त्याग रहा हूं, जैसे मैं घर को छोड़ के आ रहा हूं। घर मुझको छोड़े मतलब दांत मार के बाहर निकाला जाए, है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते। और एक है कि मैं घर को छोड़ रहा हूं, तो मतलब मैं निरासक्त हूं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो देह त्याग रहा है, देह त्यागने के बाद वह भगवान के पास चला जाएगा। वो लगेगा कि मरा, लेकिन वो मरा नहीं। इसी बात को प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं, यू आर फ्री फ्रॉम द क्लचेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ। भक्ति की शुरुआत से ही आप मृत्यु के चंगुल से बाहर होते हैं। अब सोचिए कितना शक्तिशाली प्रोसीजर है। तो हम खाली इस बात की व्याख्या कर रहे थे कि जगत का महान व्यक्ति भी भगवान के प्रकृति के इस नियम को लांघ नहीं सकता है यदि वह भगवान के विरुद्ध चलता रहे। तो भगवान के विरुद्ध चलता रहेगा तो माया का विरोध संभव नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, भगवान के विरुद्ध चलेगा तो माया का विरोध नहीं कर पाएगा, और भगवान के अनुकूल चलेगा तो माया के विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान के शरणागत होगा तो माया का विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सूर्य के सामने आ जाते हैं तो अंधकार का विरोध करने की जरूरत नहीं होती, अंधकार का अस्तित्व बनता ही नहीं वहां पे। और सूर्य नहीं है तो अंधकार से आप लड़ नहीं सकते, प्रकाश के बिना अंधकार को नष्ट कर नहीं सकते। कितना इजी समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना, कि अंधकार को आप अपने किसी साधन से नहीं काट सकते जब तक प्रकाश के सामने नहीं आते। अग्रीड? और प्रकाश के सामने आ जाते हैं तो अंधकार का अस्तित्व तो पहले नष्ट हो जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता अलग से आना। कितना इजी हो रहा है माया से बाहर निकलने का तरीका। यू मेक श्योर दैट यू आर एंगेज इन कृष्ण सर्विस एक्सेप्ट योर जॉब। जॉब के अलावा जो काम है पूरा एकदम तड़े रहिए कि टाइम नहीं बर्बाद हो बिल्कुल भी। भगवान की सेवा में लगा दे, भगवान की सेवा में लगा दे, क्योंकि जो माया की सेवा में लगा रहा हूं वो सब पैसा डूब रहा है। एक भक्त थे, उनका पैसा भी लगाए कहीं 24,000, वो सब खा गए वो लोग, तो दोबारा लगाएंगे उसमें। देखें भाई वीडियो आने के लिए। हाँ, ना 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 ना। तो उसी तरह से एकदम समझ लीजिए कि जो भी माया की सेवा में लगा रहे सब पैसा डूब रहा है, व्यर्थ जा रहा है। भगवान के विरुद्ध चलने से कोई लाभ नहीं होना है। पढ़ लीजिए आगे। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि की जैसे यह पहले थी। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने उसी नाम तथा रूप वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की जैसे कि वे पहले के दृश्य जगत में थी। ये काफ़ी मज़ेदार है। दो बात इस पे मैं कहूँगा। आपने मान लीजिए कोई मूवी देखी और अगली मूवी वैसी ही थी जैसे पिछली वाली थी। अरे यार तो वही रिपीट मार दिया। अच्छा, दूसरी मूवी थिएटर में देखने गए तो क्या वही एकदम सेम वही चला दी उसने, तो कहेंगे क्या बोर कर रहे हैं, वही तो है ये। फिर अगले तो अब हर बार वही मूवी चलाई जा रही है। उस मूवी के सीन्स हैं जन्म, व्याधि, बुढ़ापा और मृत्यु। तो हु विल बी इंटरेस्टेड टू वॉच दैट मूवी अगेन एंड अगेन? अ स्टूपिड फेलो। एक बात। दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी एक पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, तो प्रभुपाद प्रायः क्लॉकवाइज करते थे घड़ी के अनुसार। तो एक दिन एंटी क्लॉकवाइज किए, तो उनका शिष्य बोला एक, प्रभुपाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है गोल्डन ये जो भी पार्क है। तो प्रभुपाद कहते हैं भाई यही तो है, हर योनि में तुम जाते हो, वही आहार निद्रा भय और मैथुन, लेकिन सोचते इस बार बड़ा नया है, इस बार बड़ा अच्छा है कि नहीं? तो ये काफ़ी बढ़िया श्लोक था, काफ़ी बातें सीखने को मिली, और इससे व्यक्ति थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड होता है इस जगत में। ठीक है, जो भौतिक रूप से मिल रहा है तो मिल रहा है, मिलने कोई दिक्कत नहीं, बट वन शुड बी एक्साइटेड फॉर स्पिरिचुअल गेन। स्वास्थ्य ठीक रखे, खूब भक्ति अच्छे से करे, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जस्ट गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाथरूम में जाए, कहे जल्दी आओ जल्दी आओ, तब क्या बोलेंगे? अरे क्या पिक्चर देखने आया हूँ? जल्दी ही बाहर निकलना होता है ना बाथरूम से, कोई ऐसा बड़ा अच्छा स्थान तो है नहीं। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत बिल्कुल अच्छा स्थान नहीं है। भगवान की भक्ति करके बाहर जाना चाहिए। वन शुड बी पेसिमिस्टिक अबाउट दिस वर्ल्ड।
तो ये आप देख रहे हैं कि इस तात्पर्य से कुछ आशा आ रहा है कि वही पिछले दिन में सृष्टि के वही दोबारा सृष्टि करते हैं, कोई नई बात नहीं है। नई बात आपको वैकुंठ में मिलेगी। अब एवरीथिंग इज एवर फ्रेश, एवर न्यू, एवर इंक्रीजिंग। तो वहाँ जाके मज़ा आएगा, वहाँ जाके मज़ा आएगा। और ये भागवत वहाँ पे लेके जाएगी। सो विल स्टॉप हियर नाउ। अब इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में हो रहा है। ब्रह्मा जी कैसे कैसे सृष्टि कर रहे हैं, कैसे अविद्या की सृष्टि कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, फिर से उसको पढ़ेंगे, अब कल उसको देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।